जय श्री राम दोस्तों। जय जय बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि बागेश्वर धाम का मूल मंत्र क्या है, इस मंत्र का जाप क्यों किया जाता है, इस मंत्र का जाप करने के क्या नियम हैं, यह जाप कितनी बार किया जाता है और किस समय किया जाता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि बागेश्वर धाम बालाजी की पूजा आप घर पर किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल कौशिक मैथोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है। छतरपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर गड़ा नाम के गांव में बागेश्वर धाम बालाजी सरकार का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर आजकल भक्तों की बहुत ही अधिक भीड़ लगी रहती है। देश के कोने कोने से और विदेश से भी भक्त यहां पर दर्शन करने के लिए नित्य ही आते रहते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम का एकमात्र मूल मंत्र है, जिसे ओम बागेश्वराय नमः के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ प्रत्येक श्रद्धालु इस मंत्र का उच्चारण करता है। बागेश्वर धाम के प्रत्येक भक्त इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं और बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मंत्रों की बहुत आस्था होती है। कहा जाता है कि मंत्र एक ऐसा जाप है जिसके करने से देवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि परमात्मा सबके मन में बसते हैं, परमात्मा को सबके मन की बात पता होती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम की परिक्रमा लगाते समय लोग ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं और अपनी मनोकामना को अप्रत्यक्ष रूप से बालाजी महाराज के समकक्ष रखते हैं। बागेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालु जो लोग अर्जी बांधते हैं, अर्जी बांधने से पहले इस मंत्र का जाप किया जाता है और सन्यासी बाबा को याद करके अर्जी बांधी जाती है। अर्जी बांधने के लिए एक लाल कपड़े में नारियल बांधा जाता है। अपनी मनोकामना को और अपनी समस्याओं को प्रभु के समकक्ष रखकर नारियल बांध दिया जाता है। बालाजी महाराज की ऐसी कृपा होती है कि बागेश्वर धाम में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ऐसे मंत्र का जाप करने के साथ साथ सन्यासी बाबा की जय बोलना और बालाजी महाराज की जय बोलना आवश्यक होता है। इस मंत्र का जाप आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और बालाजी महाराज को पूजा करते समय याद कर सकते हैं, ताकि आपके घर में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। दोस्तों, बागेश्वर धाम में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु अर्जी बांधने के लिए लोग प्रतिदिन आते हैं, परंतु बागेश्वर धाम महाराज के अनुसार मंगलवार और शनिवार को सबसे ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर अर्जी बांधते हैं। अर्जी बांधने के लिए अगर आप बागेश्वर धाम नहीं जा पा रहे हैं तो आप नियम अनुसार अपने घर पर ही अर्जी बांध सकते हैं, परंतु आपको नारियल ऐसे स्थान पर बांधना होगा जो सुरक्षित हो। बागेश्वर धाम आकर भी आप लाल कपड़े में नारियल को बांध सकते हैं और अपनी मनोकामना बालाजी महाराज के समकक्ष रख सकते हैं। अर्जी बांधते समय बागेश्वर मंत्र का जाप करना अति आवश्यक होता है। अर्जी से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप बागेश्वर धाम के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अर्जी के नियम जानने के लिए आप बागेश्वर धाम के YouTube चैनल से भी पता कर सकते हैं। बागेश्वर धाम की पेशी करने के लिए आपको मंगलवार और शनिवार का समय उचित रहता है, परंतु भीड़ ज़्यादा होने के कारण आप यहाँ किसी भी दिन आ सकते हैं। समय अनुसार जब बागेश्वर धाम में टोकन जमा होते हैं तो आप टोकन जमा कर सकते हैं। यदि लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको कांटेक्ट किया जाता है। इसके बाद आप बागेश्वर धाम महाराज से मिल सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हमें उपवास रहने के लिए देवी देवताओं की पूजा करना जरूरी होता है, उसके अपने कुछ नियम भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार
बालाजी महाराज की कृपा पाने के लिए बागेश्वर धाम का मूल मंत्र भी उच्चारित करना होता है। दोस्तों, बागेश्वर धाम के मूल मंत्र का जाप आप किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु आपके लिए सबसे सही समय जब आप बालाजी महाराज की पूजा करते हैं तब होता है। यदि आप बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप परिक्रमा करते समय इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और प्रभु को याद कर सकते हैं। बागेश्वर धाम में बैठकर श्री प्रभु को ध्यान करके अपनी समस्याओं को उनके समक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रखकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। घर पर भी आप समय मिलने पर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सुबह शाम अपने घर में पूजा करते समय भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों, इस मंत्र का जाप लगभग जितनी बार आप कर सकें उतनी बार कर सकते हैं, परंतु ज़्यादातर इसके बारे में 108 बार उच्चारण करने के लिए कहा जाता है। मंत्र का उच्चारण 108 बार किया जाए या फिर 1008 बार, दोनों में अंकों का योग 9 निकल कर आता है, जो कि एक धर्म सिद्धि के लिए शुभ अंक होता है। 9 अंक एक विषम संख्या है जो अक्सर धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके लिए एक बड़ा नंबर 108 या 1008 प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का उच्चारण बागेश्वर धाम की परिक्रमा करते समय जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से हर भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है और परिक्रमा करने की विधि भी सही होती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार की घर पर पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, परंतु याद रहे स्वच्छता का विशेष ध्यान देना होता है। पहली बार बागेश्वर धाम आने वाला श्रद्धालु बागेश्वर धाम से बालाजी महाराज की प्रति खरीद कर अपने घर में स्थापित कर सकता है और प्रतिदिन समय समय पर बालाजी महाराज की पूजा कर सकता है। दोस्तों, बागेश्वर धाम प्रतिदिन आना कोई अनिवार्य नहीं होता। समय समय पर आप बागेश्वर धाम आ सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमें देवताओं की पूजा करने का सही मायने में तरीका पता नहीं होता। कई बार हम पूजा तो कर देते हैं, परंतु हमारा तरीका गलत हो जाता है। देवताओं की पूजा गलत तरीके से करने के बाद संभवतः हमें कोई नुकसान तो नहीं होता, क्योंकि यह हमारी गलती भूलवश हो जाती है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि यदि आप बालाजी महाराज की पूजा करते हैं तो बहुत ही सावधानियां हैं जिनको ध्यान में रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पहली सावधानी में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है देवता वहां निवास करते हैं। सच्चे मन से पूजा होना अति आवश्यक है, क्योंकि मन में कपट होने के बाद भगवान कभी भी पूजा को स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, भगवान की नज़रों में प्रत्येक व्यक्ति बराबर होता है। वे अपने भक्तों को समान अवसर देते हैं और सबको बराबर मानते हैं। उनके लिए कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता। दोस्तों, ईश्वर कोई जानने की चीज़ नहीं होती, उनको सच्चे मन से मानना होता है। यदि कोई श्रद्धालु ईश्वर में विश्वास रखता है और सच्चे मन से मानता है तो वह अपने हर काम में सफल होता है। ईश्वर की कृपा दृष्टि उसी व्यक्ति पर होती है जो उनको सच्चे मन से मानता है। दोस्तों, बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा दिव्य दरबार में कई लोगों को अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु बागेश्वर धाम की पेशी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण कार्य सौंप देते हैं, जिनको विधि के अनुसार करना होता है। बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा विधि में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता, परंतु बागेश्वर धाम की पेशी के साथ साथ नियम से उनकी पूजा करना अनिवार्य होता है। बागेश्वर धाम महाराज का कहना है कि बालाजी महाराज की कृपा हर सच्चे भक्तों पर होती है और जो उनके सच्चे मन से चाहता है, उन पर विश्वास रखता है, उस पर बालाजी महाराज अपनी कृपा करते हैं। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी सरकार की।